चाहिए या नहीं? जरा जोर से बोलिए, या गौस अल मदद। फरमाते हैं तुम कहीं से आवाज दो, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं। कुरान करीम की हमने आयत तिलावत की है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। भैया ये मैक में इसमें आवाज दो ना, इसमें स्पीकर में हमको आवाज कम मिल रही है, थोड़ा सा स्पीकर में। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ, जोर से बोलिए, सच्चों के साथ। अच्छा, ये जमात वाले क्या बोलते हैं? सच्चे हो जाओ। हम में और उनमें फर्क क्या है? वो कहते हैं सच्चे हो जाओ, हम कहते हैं नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। वो कहते हैं नहीं, खुद से सच्चे बन जाओ। हमने पूछा खुद से सच्चे कैसे बनेंगे? कहा चिल्ले से, चिल्ला करो सच्चे बन जाओ। हमने कहा बहुत लोग करते करते मर गए, कोई बने नहीं। और गौसे आजम अबू सईद की बारगाह में हाजिर हुए, गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सच्चों के साथ लगे, सच्चे हो गए। कितना सच्चे, कितना सच्चे? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हर जमाने में वली आया दुनिया में, हर जमाने में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर जमाने में नबी, और हर नबी के जमाने में वली। कोई जमाना वलियों से खाली नहीं रहा। आसिफ इब्ने बरखिया तो इतने मशहूर वली है कि आपका जिक्र कुरान में मौजूद है। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया वो भी वली, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वली, ईसा के जमाने में वली, नूह के जमाने में वली, मगर किसी वली का उर्स नहीं होता। जो नबी के जमाने के वली हैं उनका उर्स होता है कि नहीं? अब सोचने वाली बात है कि पहले जमाने में जो वली है उनका उर्स क्यों नहीं होता? गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, आला हजरत का उर्स, क्यों पहले के जमाने के वली का उर्स क्यों नहीं? नबी कहते हैं इसलिए कि पहले के जमाने में जो नबी थे वो अपनी उम्मत की कब्र में नहीं आते थे। वो अपनी उम्मत की कब्र में, मैं अपनी उम्मत की कब्र में आता हूं। गौसे आजम कब्र में पहुंचे, नबी तशरीफ लाए, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तीनों सवाल के जवाब जब दे दिए तो नबी ने कहा नम का नौमतिल उरूस, सो जा ऐसे जैसे दूल्हा दुल्हन सो जाते हैं। नबी ने जैसे ही उरूस कहा उसी उरूस से उर्स बना। नबी से पहले किसी ने उरूस नहीं कहा तो किसी का उर्स नहीं, वरना वली इतने ऊंचे ऊंचे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार लगाए बैठे हैं। सुलेमान के दरबार में बहुत सारे लोग हैं, जिन्नात भी है, इंसान भी है। हजरत सुलेमान ने आवाज दी, बिल्कीस तख्त पर बैठकर चली आ रही है कोई तुम में ऐसा जो मेरे उठने से पहले तख्ते बिल्कीस लाकर मेरे सामने रख दे? एक जिन खड़ा हुआ, काला इफरीतुम मिनल जिन अना आती का बेही कबला अन तकूम मिन मकामिक। ए सुलेमान, आपके उठने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान ने जब जिन को खड़ा होते हुए देखा, फरमाया जिन बैठ जा। जब जिन बैठा तो फिर आपने कहा है कोई मेरे महफिल में ऐसा जो जिन से भी पहले तख्त लाकर दिखाए? हजरत, जब सुलेमान ने यह कहा कि मेरे उठने से पहले तख्त ले आओ, जिन बोला मैं ले आऊंगा, तो मामला हल था। मगर सुलेमान ने फौरन पलटी की और कहा नहीं, इस जिन से भी पहले। हमने आलम तखय्युल में पूछा, ए सुलेमान, जब तख्ते बिल्कीस आपके महफिल बर्खास्त होने से पहले वो जिन लेके आ रहा है तो फिर उससे भी पहले मंगाने की क्या जरूरत थी? कहा मैंने अभी देखा कि मेरी महफिल में एक जिन बोला है, वली नहीं। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए।
वली नहीं बोला। हमने कहा हुजूर वली, कहा मैं ये जिन को दिखाना चाहता था, जिनको बहुत घमंड था, जिनको बड़ा तकब्बुर था, मैं 1 मिनट में जहां चाहूं चला जाऊं, मैं 1 मिनट में पूरी दुनिया घूम लूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। मैंने जिनको कहा बैठ, तेरे से भी ज्यादा ताकतवर, जोर से, तेरे से ज्यादा ताकतवर मेरी महफिल में मौजूद है। जिनने कहा मुझसे ज्यादा ताकतवर मैं महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा, देखता हूं कौन है जो हमसे पहले ले आए। जिन बैठ गया, कहा हजरत हमसे पहले कोई नहीं ला सकता। सुलेमान ने कहा बैठ, अभी जिन बोला है वली नहीं, वली खड़ा हुआ। कहा सुलेमान ने जिन हमारी महफिल बर्खास्त होने से पहले लाएगा, ए वली तू बता कितनी देर में लाएगा? तो वली बोला पलक झपकने से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कितना पहले? पलक झपकने से पहले। जाफर भाई जब जिन ने ये बात सुनी तो बेहोश होके गिर गया। बोले यार इतनी भी ताकतवर किसी आदमी में इतनी ताकत होती है? मैं तो समझता था कि मुझसे ज्यादा ताकत किसी में नहीं है, ये वली में इतनी ताकत कि वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस, कोई जाफरान की डिबिया नहीं है, वो बिल्किस का तख्त है, 60 गज लंबा। बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए ना, 60 गज चौड़ा, महल बना हुआ, सैकड़ों सिपाही जी, डबल बेड भी उसी में, सब कुछ उसी में। जैसे पानी में जहाज देखा आपने, स्टीमर देखा है, उतना बड़ा तख्त। कितनी जल्दी लाएंगे? बोलिए। पलक झपकने से पहले। पलक क्या है जानते हैं? पलक जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। पपरी, आपकी बोली में क्या बोलते हैं पलक को? पपनी। हाँ पपनी। ये पपनी ऐसे बंद होती है ना, ऐसे, और कितनी जल्दी खुल जाती है। कोई टाइम लगता है? बोलिए। हाँ हाँ झट से ना, पपनी पट से बंद होता है, झट से खुल जाता है नहीं? सुलेमान से क्या कहा वली ने? हुजूर जब आपकी पपनी बंद होगी ना तो मैं लेने चलूंगा, जैसे खुलेगी तख्ते बिल्किस सामने रहेगा। तो बोला जिन यार इतनी भी ताकत किसी में होती है? वो बेहोश होकर जिन गिर गया। बोले हुजूर ये सिर्फ बोल रहा है, ले भी आएगा? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए आसिफ ले आओगे? कहा हुजूर हुक्म करें। तो कहा सुलेमान ने जाओ ले आओ। कहा हुजूर जाने की जरूरत नहीं। बोले अरे बगैर गए ले आओगे? कहा यहीं बैठे बैठे। जरा जोर से बोलिए। बोले बैठे बैठे। कहा हाँ आप तो हुक्म करें। जिन्नात और पागल हो गए। बोले यार जाना भी नहीं पड़ेगा, ले आएंगे। कहा लेके आओ। हजरत सुलेमान ने आंख बंद की, खोला तो तख्ते बिल्किस सामने, बगैर हिले। कहां था यमन, कहां था शाम, हजारों मील की दूरी से तख्ते बिल्किस आसिफ इब्ने बरखिया हाथ बढ़ा के ले आए। कहां है जगन्नाथपुर, कहां है बगदाद? जरा जोर से बोलिए, जोर से। अगर गौस चाहे तो वहीं से हाथ बढ़ा के जितना चाहे फैज दे दे। बेशक बेशक। जमात ने कहा नियाज की क्या जरूरत, तुम गौस को ईसाल करते हो। क्या गौस के पास नेकी नहीं है? क्या गौस के पास इबादत नहीं है? क्या गौस के पास रियासत नहीं है? हमने कहा है, तभी तो ईसाल कर रहे हैं।
वाह वाह। बोले गौस को ईसाल की क्या जरूरत, गौस को नेकी की क्या जरूरत, उनकी अपनी बहुत है। कहा उनकी अपनी बहुत है मगर हमारे पास तो नहीं है। बादशाह को अगर कोई खादिम तोहफा दे तो बादशाह उसके तोहफे का मोहताज नहीं, मगर खादिम के तोहफे को देखकर बादशाह खुश होता है और फिर बादशाह जो इनाम देता है वो इस तोहफे से कहीं ज्यादा बुलंद बाला होता है। हम गौस के नाम से लंगर बट रहे हैं, नियाज दे रहे हैं, तो गौस हमारे नियाज के मोहताज नहीं, मगर गौस जब ये नियाज देखेंगे तो कहेंगे सुन्नियो जिंदा तू भी है, जिंदा मैं भी हूं। क्या बात है, जरा मोहब्बत से बोलिए। और जिंदों का सौदा जिंदों से होगा, मुर्दों से नहीं। मुर्दों का सौदा मुर्दों से होगा, जिंदों से नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे नाज़िमे जलसा मौलाना जुनैद साहब ने पान की एक दुकान पे गए। दोस्त था बहुत ज्यादा करीबी। दोस्त ने हजरत को एक वाकया सुनाया। बोले हजरत मेरा एक दोस्त था बचपन का, स्कूल में साथ, घर में साथ, जंगल में साथ, मगर अचानक एक्सीडेंट में वो दोस्त मेरा मर गया। हर रोज रात के 2 बजे तक मेरे साथ पान की दुकान में बैठता था, मगर जब वो मर गया हमने उसे ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और जब हम दफन करके आए तो दूसरे दिन जब हम पान की दुकान पर आए तो रात में वही मेरा दोस्त फिर आ गया। कहां आ गया? पान की दुकान पर। बोला हजरत पान दे दो, तो मैं पूरी दुकान छोड़ के भाग गया। मैंने कहा पान नहीं, पूरी दुकान ले लो। तो हमने उससे कहा कि तुम क्यों छोड़ के भाग गए? बोले इसलिए कि मैंने ये सोचा कि ये कल तक जिंदा था, मैं ही इसको दफन करके आया हूं। इतनी मोहब्बत के फिर चला आया। क्या बात है, कब्र से उठ के फिर चला आया। दोस्त ने कहा अरे मैं तेरा दोस्त हूं, कल तक मेरे साथ बैठता था 12 बजे रात तक, आज क्या हुआ? बोले सुन, कल तक तू जिंदा था, पान मांगता तो मैं तुझे देता, क्योंकि जिंदों का सौदा जिंदों से होता है। कल के बाद तू मर चुका है, मैं तुझे दफन करके आया हूं। अब तू जो आया है, अब तू मुझसे पान मांग रहा है, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्यों? तू मुर्दा है, मैं जिंदा हूं। जिंदों का सौदा जिंदों से होता है, मुर्दों से नहीं होता। तू पूरी पान की दुकान ले जा, मैं नहीं दूंगा। हमने बात समझा, मुर्दों से जिंदों का सौदा नहीं। अब मेरे गौस कहते हैं ऐ जगन्नाथपुर के सुन्नियों, तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं। जिंदों का सौदा जिंदों से होगा, मुर्दों से नहीं। तुम इधर से ईसाल करो, हम इधर से खैरात देंगे, तुम्हें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अब 72 फिरकों ने कहा ये नियाज शिर्क है। मैं समझ गया, मुर्दों का सौदा जिंदों से नहीं होता। ये 72 मुर्दे हैं, ये एक सुन्नी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नासिर साहब किबला। अरे भैया मैक सही करो यार, आवाज बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ। शाहपुर का मैक नहीं देखा था आपने, कहां से ले आए भैया मैक? आवाज बढ़ाइए और बढ़ाइए आवाज। यहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं आ रहा है? गन लेकर के मैक बंद कीजिए। जब तक सीटी नहीं मारे आवाज बढ़ाइए, डरिए मत, और बढ़ाइए। मास्टर खोलिए इसका, देखिए आवाज अभी भी कम है, बढ़ाइए और बढ़ाइए जरा। हाँ अब बढ़ा नहीं बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाइए, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ तो आप भी तो आवाज बढ़ाइए, आप तो और कम किए में वॉल्यूम, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो ईसाल इधर से करो, उधर से जवाब मिलेगा। अब देखिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे, लोग शराब पीते हैं आजकल, है ना? पीते हैं कि नहीं? अब पी के कहते हैं झूम बराबर झूम शराबी। हमने कहा अरे तोबा, ये शराब पी के तुम झूम रहे हो, किसके मुरीद हो? गौस के। किसके? गौस के। एक बस्ती में 5 आदमी दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता, लेकिन दिन भर नमाज पढ़ता, मोहल्ले की पंचायत करता। जब रात हो जाती तो गांव से बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में जाके 5 शराब पीता, रात भर शराब पीता। और सुबह में मौलाना फजर से पहले सब साफ सुथरा करके मस्जिद के आगे
पहले सफ में खड़ा होता। तो गांव वालों ने देखा, बोले यार ये बहुत नेक आदमी है, बेचारा हर रोज आता है नमाज पढ़ने, मगर अंदर की बात मालूम नहीं कि रोज रात में जाके वहां पांचों शराब भी पीते। तो वो क्या करते थे, शराब पीने के बाद बादाम खाते, काजू खाते और रात भर वहीं लुढ़क जाते और सुबह में उठ के आ जाते। एक मर्तबा क्या हुआ, बादाम ले जाना भूल गया पांचों और चले गए शराब पीने। रात को जब बैठे शराब पीने के लिए, फिर आवाज कम हो गई भैया, बढ़ाइए आवाज। रात को जब बैठे शराब पीने के लिए तो दोस्तों ने कहा भाई बादाम, तो बोले यार हम तो भूल गए लाना बादाम, काजू भी भूल गए लाना। तो बोला 4-1 से कि जाओ बादाम लेके आओ। तो वो गया बगदाद के बाजार में, बादाम खरीदा और काजू खरीदा और दोनों जेब भरा और बड़ी तेजी से चल दिया गांव से बाहर शराब पीने के लिए। इधर से गौसे आजम जा रहे थे, जरा बोलिए जोर से। वो बादाम लेके आ रहा था, इधर से गौसे आजम जा रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई। गौसे आजम ने चलते चलते उसका हाथ पकड़ा शराबी का और शराबी से रसूल अल्लाह, गौसे आजम ने फौरन हाथ पकड़ा शराबी का और हाथ पकड़ते ही कहा ये बताओ जेब में क्या ले जा रहे हो? काहे में? जेब में। तो शराबी को बहुत गुस्सा आया, बोले मैं कुछ भी ले जाऊं आपको मतलब? तो कहा मेरे गौस ने मुझे मतलब है, बताओ लेके क्या जा रहे हो? शराबी बोला मैं नहीं बताऊंगा। कहा तू बताएगा या जेब में जो है उससे पूछूं? जरा जोर से बोलिए मोहब्बत से। हर वली अपने नबी के कदम पर, मेरा गौस देखिए नबी के कदम पर। आसिफ इब्ने बरखया को क्या चीज का इल्म है कि पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस लाए? कुरान की आयत काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये नहीं है कुरान में काला आसिफ इब्ने बरखया या काला वजीर सुलेमान के सुलेमान के वजीर ने कहा या आसिफ इब्ने बरखया ने कहा, नहीं, काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा जिसको किताब का कुछ इल्म था। कौन सी किताब का इल्म? वो किताब जो सुलेमान पे नाजिल हुई। सुलेमान पर सहीफे नाजिल हुए। सहीफे अफजल नहीं, कुरान अफजल। सहीफों का कुछ इल्म अगर आ जाए तो तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले, और मेरे गौस को जब कुरान का इल्म आ जाए तो कहा गौसे आजम ने, वो आसिफ इब्ने बरखया सुलेमान के जमाने के वली है जो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला रहे हैं। मैं नबी के जमाने का वली हूं, उन्हें सहीफों का इल्म है, मुझे कुरान का इल्म है। वो तख्ते बिल्किस लाए, मैं देखो क्या ला रहा हूं। रास्ते से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत रो रही है। हुजूर क्या बात? पूछा क्यों बार रो रही हो? कहा आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। मेरा बेटा 12 साल पहले दूल्हा बन के बारातियों के साथ इसी समंदर से गुजर रहा था, सबके सब डूब गए, मेरा बेटा डूब गया, मैं 12 साल से रो रही हूं। गौसे आजम ने कहा मैं अपने मुरीदों को रोता हुआ नहीं देख सकता, जरा बोल तो सही, बेटा चाहिए या नहीं? जरा जोर से बोलिए। कहा 12 साल हो गए मरे हुए, क्या आप ले आएंगे? कहा जब सुलेमान तख्ते बिल्किस ले आए, उनके जमाने का वली, मैं मोहम्मद के जमाने का वली, मैं भी ला सकता हूं। कहा हुजूर ले आए। मेरे गौसे आजम ने वहीं से हाथ बढ़ाया। बोलिए जरा जोर से बोलिए। गए नहीं, हाथ बढ़ाया, बेटे को, दूल्हे को जिंदा। वहां तख्ते बिल्किस पर बिल्किस जिंदा बैठी है। जिंदे को लाना इतना कमाल नहीं जितना कमाल मुर्दे को जिंदा करके लाना है। जिंदे को लाना इतना कमाल नहीं। गौसे आजम जब
कश्ती से निकाल के दूल्हा को औरत के सामने खड़ा किया। मेरे मुफ्ती आजम से किसी ने पूछा, हुजूर वो आसिफ इब्ने बरखिया थे जो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ले आए, मेरा गौस वो जो कश्ती से लाए थे जिंदा करके दूल्हा को, वो कितनी तेजी में लाए। तो गौसे आजम गौसे आजम के नाइब मुफ्ती आजम फरमाते हैं, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हेलो भाई आवाज बढ़ाइए, जब तक सीटी नहीं मारे आवाज बढ़ाइए ना। हेलो हाँ जरा जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। पलक झपकना और दम, आप दोनों को देखें मुफ्ती आजम का क्या फैसला है। और उन्हीं के नवासे का नाम ताजुश शरिया क्या है, जोर से बोलिए। इल्म मिराज है उस खानदान की। नाइबे गौसुल वरा मुफ्ती आजम कितना अच्छा फैसला फरमाते हैं। वो सुलेमान के कदम पे चले तो पलक झपकने से पहले ये नबी के कदम पर है दम में। हमने कहा हुजूर दम और पलक में फर्क क्या है? बोले पलक दिखता है, पपनी दिखती है ना, आंख की पपनी बोलते ना आपकी जबान में, बंद होते हुए भी दिखाई देता है, खुलते हुए भी, मगर दम। एक आदमी वहीं लेटा है, हजरत बात करते करते कब दम निकला पता ही नहीं चला। मेरे सामने दम निकल गया, मां के शिकम में बच्चे में दम आया तब भी पता नहीं, दुनिया में आया दम निकला तब भी पता नहीं। तो जो पलक से भी तेजी से निकले आए जाए वो गौस की करामत। और ये अब देखिए कदम पे कदम किसी नबी के, आज आप अगर कब्र में पहुंचे तो कब्र में नबी के बारे में सवाल होगा, किसी और के बारे में नहीं। अगर कोई कब्र में पहुंचे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, पता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, सिवाय नबी के किसी और के बारे में सवाल नहीं। एक शख्स हिंदुस्तान का पूरी जिंदगी राम राम की रट लगाता रहा, मंदिर बनाऊंगा मंदिर बनाऊंगा, बन तो बोलते मर गया। जब वो कब्र में पहुंचेगा फरिश्ते पूछेंगे बता क्या कहा करता था, तो वहां दो ही बात है, अगर पता है तो सही बता, नहीं तो कहेगा हाँ हाँ ला आदरी मैं नहीं जानता। वहां कोई राम का नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। क्यों? नबी के सामने और झूठ बोले, नबी के सामने और झूठ नहीं, सच बोल। अगर नबी को जानता है तो बोल नबी है, नहीं जानता है तो बोल मैं नहीं जानता। बचपन से बुढ़ापे तक राम राम की रट लगाने वाला कब्र में राम की बात नहीं करेगा। वहां तो नहीं जानता हूं या जानता हूं, मगर कब्र में एक ही नाम गूंज रहा है, मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत। ताजुश शरिया फरमाते हैं आपकी तलआत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, तो आपका इनाम कब्र में, मगर एक नाम और सुनाई दिया कब्र में। 1400 साल के अंदर 1300, 900, 500 साल तक सिर्फ एक ही नाम हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर 500 साल के बाद कब्र में एक नाम और सुनाई दिया, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा निजात उसकी हुई,
ये एक नाम और सुना, जिसने ये दूसरा नाम लिया निजात उसकी भी हुई। जरा जोर से बोलिए। हमने कहा वो दूसरा नाम कौन सा है? बात वो जो दुश्मनों के घर की हो, किसी और ने नहीं, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में ये वाकया लिखा कि जमाना जब एक ऐसा आया जो गौस का था, धोबी गौसे आजम का, मरा कब्र में पहुंचा। जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। फरिश्तों ने पूछा मर रब्बो का, तेरा रब कौन? बोला मैं गौस का धोबी हूं। क्या बोला? जोर से बोलिए, क्या बोला? फरिश्तों ने कहा देख भाई ये दुनिया नहीं कब्र है, सही बता। बोले इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहा माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? बोला मैं गौस का धोबी हूं। एक नाम वो गूंजा, दूसरा ये नाम। कब्र में हुजूर का नाम या गौस का नाम? तीसरा सवाल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था? बोला मैं गौस का धोबी हूं। फरिश्ते भी सोचने लगे अब तक तो दो ही सवाल के जवाब वाले आते रहे, या तो हा लादरी मैं नहीं जानता, या ये हुजूर हैं जो कहता मैं नहीं जानता उसका हुक्म ये है कि सजा दो, और जो हुजूर का नाम ले ले उसके बारे में क्या है कि इसको छोड़ दो। मगर ये तीसरे तरीके का मुर्दा आया। जरा बोलिए, ये तीसरे तरीके का मुआजा फसाद। ना हुजूर का नाम ले रहा है, ना हा लादरी कह रहा है, दूसरा एक अजीब सा नाम ले रहा है। पता नहीं इसके बारे में क्या हुक्म है। ठहर जा, मैं रब से पूछ के आता हूं। गया मौला, तेरा एक बंदा कब्र में आया है, कहता है मैं गौस का धोबी हूं। तीन सवाल हुए, तीनों के जवाब में कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूं। मौला तेरे महबूब का जो नाम लेता उसे नजात मिलती है, ये दूसरा नाम ले रहा है, हुक्म क्या है? सजा दूं या छोड़ दूं? आवाज आई फरिश्तों बताओ, कब्र में ईमान का हिसाब लेते हो या अमाल का? नमाज पूछते हो, रोजा पूछते हो, हज पूछते हो, ज़कात पूछते हो? कहा मौला कब्र में अमाल का हिसाब नहीं लिया जाता, वहां तो ईमान का हिसाब लिया जाता है। अमाल का हिसाब मैशर में लिया जाएगा, मीजान पे तराजू पे रखा जाएगा। कहा सुन, कब्र में जब तू ईमान का हिसाब लेता है तो सुन ले, कब्र में जो गौस का नाम ले ले, समझ ले टनाटन सुन्नी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नासिर साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान आला हजरत, फैजान ताज शरीयत। जो गौस का नाम ले ले कब्र में, समझ लो ये ईमान में मुकम्मल है। जा छोड़। वाकया किसने लिखा? अशरफ अली थानवी ने। अब हम सुन्नी सही उल अकीदा गौसे आजम की बारगाह में, देखिए वो बात चल रही थी शराबी है ना। अच्छा साहब एक बार लोग कहते हैं वली से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। अच्छा आप अगर नापाक हो गए तो कितने बाल्टी से नहाएंगे तो पाक हो जाएंगे? बोलिए। हजरत पता ही नहीं कि पाक कैसे होते हैं। भाई गुस्ल में 3 फर्ज है, गरगरा करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म में पानी बहाना। 2 बाल्टी 3 बाल्टी से एक नापाक आदमी पाक हो जाता है। कुत्ता अगर नापाक हो तो कितने बाल्टी से पाक होगा? आप कहोगे हजरत कुत्ता तो 100 बाल्टी से भी पाक नहीं होगा। हमने पूछा कुत्ता 100 बाल्टी से भी पाक क्यों नहीं होगा? बोले वो है ही नापाक, पैदाइश शैतान के थूक से बनाया गया, तो वो पाक नहीं। 100 बाल्टी से असद भाई कुत्ते को नहलाओ, पाक नहीं।
हमने कहा 100 बाल्टी से नहलाने के बाद पाक नहीं, शरीयत ने कहा 100 नहीं, समंदर में उछाल, समंदर में डुबकी लगा, कुत्ता पाक नहीं, कुएं में रख महीनों, कुत्ता पाक नहीं, सैकड़ों बाल्टी से नहला, कुत्ता पाक नहीं। हमने कहा आवाज बंद कर, मैंने एक कुत्ते को देखा है जो पाक भी है जन्नती भी। सुभान अल्लाह। एक कुत्ते को मैंने देखा जो पाक भी है जन्नती भी। तूने कहा वली कुछ नहीं करता, वली वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने पूछा वो कौन सा कुत्ता है जो पाक भी है जन्नती भी है, तो कुरान ने कहा वो अस्हाबे कहफ का कुत्ता। बोलिए ना, जोर से बोलिए, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। हमने कुत्ते से पूछा कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे, कितना हज किया। कुत्ते ने कहा कुछ नहीं किया, बस एक वली का दामन मजबूती से थाम लिया। जिंदाबाद 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 भाई, वाह 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 वाह। एक वली का दामन थाम लिया, पाक कर दिया वली ने। तभी तो मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर एक लम्हे की सोहबत किसी वली से मिल जाए तो सैकड़ों बरस की इबादत से बेहतर है। जी, इबादत से बेहतर। ये अस्हाबे कहफ का कुत्ता इतना पाक कि जन्नती, कुरान में उसका जिक्र वली के निगाह से, जब वली के करम से कुत्ता जन्नती हो सकता है तो गौस के करम से हम सुन्नी भी जन्नती। नारे तकबीर, अरे हाथों को उठा के नारा लगा यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। गौस के करम से हम सुन्नी जन्नती नहीं हो सकते, बिल्कुल जन्नती हैं। वो नापाक जो कभी पाक ना हो उसे वली की निगाह जन्नत में पहुंचा दे। हजरत, कुत्ता अलग अलग तरीके का होता। कुत्ता वली से लगा रहा, आज भी बैठा है वली के आस्थाने पर। फिर हमने एक और कुत्ता देखा, शाहपुर वालों जरा जोर से बोलिए, एक और कुत्ता देखा खलीफा अब्बास के जमाने में। एक खलीफा कुत्ते का शिकार करता है, कुत्ते को लेता है और शिकार के लिए निकल जाता है। हिरन मिले तो हिरन को पकड़वाता है, जो मिल जाए उसके पीछे दौड़ा देता है। निकला कुत्ते को लेके, रास्ते में हिरन पे नजर पड़ा कुत्ते का, और जब नजर कुत्ते की पड़ी हिरन पे तो खलीफा ने छोड़ दिया कुत्ते को, कहा जा हिरन का शिकार करके ला। कुत्ता बड़ी तेजी से दौड़ा शिकार करने के लिए हिरन का। हिरन भी बहुत तेज भागा, कुत्ता पीछे, हिरन आगे। हिरन को जंगल दिख रहा है, जंगल में नहीं गया, एक मजार नजर आया। जोर से बोलिए, ये कहते हैं मजार पर न जाओ। अरे हिरन को जब मजार दिखा तो सीधा मजार पे पहुंचा, मजार से जाके चिपट गया हिरन। कुत्ता भागते भागते जैसे ही मजार के करीब पहुंचा, कुत्ता वहीं ठहर गया। कुत्ता मजार के करीब, बोलिए ना, कुत्ता क्या हुआ, ठहर गया। खलीफा भी पीछे से आ गया घोड़े पे तेजी से। तो कुत्ते से पूछा खलीफा ने, असद भाई हिरन सामने है, तुम शिकार क्यों नहीं करते? तो कुत्ता बोला, तू आदमी है या जानवर? तो बोला क्यों, तुमको नजर नहीं आ रहा, हमको यहां से नजर आ रहा है। क्या मजार? खलीफा ने कहा मजार हो या जंगल, शिकार कर। कहा मैं कुत्ता हूं, कुत्ता, मैं नापाक हूं, नापाक, मैं मजार पर नहीं जा सकता। क्या बात है, वाह, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। और हिरन ने कहा दम हो तो
वाह। हिरन ने कहा दम हो तो आ। कुत्ते से कहा खलीफा ने जानवर तू भी है, जानवर वो भी है, जब वो जा सकता है तो तू क्यों नहीं? कहा मैं नापाक हूं। हिरन से पूछा तू? कहा मैं हलाल हूं। कुत्ता हराम है, हिरन हलाल है। कहा मैं हलाल हूं, मैं पाक हूं, इसीलिए मजार पर हूं। जरा जोर से बोलिए। कुत्ते ने कहा मैं नापाक हूं, इसीलिए मजार पर नहीं। कुत्ता मजार पर नहीं जाता, हिरन मजार से नहीं जाता। अब कोई कहे मजार पे जाना शिर्क, बहस न करना, समझ लेना ये नापाक है कुत्ता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जरा जोर से बोलिए। क्या गुफ्तगू है भाई, क्या मिसाल आपने पेश की है। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदा हलाल और हराम की। वाह, कब बोलोगे भाई? जरा जोर से बोलो। सुन्नी आदम की हलाली औलाद, जरा जोर से बोलिए। सुन्नी हलाली औलाद, जो हलाली वफादार औलाद है वो मजार पर जाएगा, और जो बेवफा गद्दार औलाद है, नापाक है, कुत्ते की तरह है, वो नहीं जाएगा। तो कुत्ते ने कहा भाई देख, मैं नापाक हूं, वो पाक है, तो नापाक इसलिए मैं नहीं जा सकता। हिरन ने कहा मैं पाक हूं, दम है तो आ, तू मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुत्ते ने पूछा क्यों? कहा ये जो वली है ना जहां मैं लगा हूं, ये मुर्दा नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। जिंदा है, बचाने के लिए आ जाएंगे, कहीं और से आना नहीं है, यहीं से हाथ बढ़ा के। अब पूछा खलीफा ने एक बुजुर्ग से, ए बाबा बता तो सही ये मजार किसका है? पूछा क्यों? कहा मेरा कुत्ता मजार पर नहीं जा रहा है। कहा ये मजार अली शेरे खुदा का है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मुश्किल में पड़ गई मेरी मुश्किलें सभी, मुश्किल में पड़ गई हैं मेरी मुश्किलें सभी। मुश्किल कुशा का नाम जो मेरे मुंह से निकल गया। सुभान अल्लाह। मौला अली का नाम ऐसा है, मुंह से निकल जाए तो मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती हैं। किसका नाम ले लिया? तो कुत्ता मजार पे नहीं जा रहा है। फिर हमने एक और कुत्ता देखा, जरा जोर से बोलिए। एक और कुत्ता, मगर वो ताकतवर था, ये लागर कमजोर, बहुत कमजोर कुत्ता। गौसे आजम की खानकाह में बैठा है। एक वली आए, कहा गौस मेरा शेर, मैं जिस पर बैठकर आता हूं उसको चाहिए ग़िज़ा, गोश्त की जरूरत है। गौसे आजम ने कहा खानकाह में बहुत सारी गायें हैं, एक दे दूंगा, आजा। बैठ के आ गया शेर पे सवारी करके, वली आ गया, जंगल में छोड़ दिया शेर को। आए गौसे आजम की बारगाह में, कहा शेर बैठा है, खुराक भेज दीजिए। खानकाह से एक खादिम को बुलाया, गौसे आजम ने फरमाया गाय लेके चले जाओ। गाय खोल के खादिम चल दिया। कुत्ता वहीं हड्डी वड्डी खाता था, देखा कि ये गाय कहां जा रही है। खादिम लेके जब गाय को चला तो कुत्ता गाय के पीछे पीछे। खादिम ने दूर से शेर देखा, घबरा गया, गाय को छोड़ दिया और हट गया। शेर ने देखा, गाय को चल दिया। जैसे ही पंजा मारना चाहा, कुत्ता आगे खड़ा हो गया। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। कुत्ता कमजोर है। शेर से कहा ठहर जा,
मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। शेर ने कहा तू मुझे रोकेगा? तू लागर है, कमजोर है, मैं जंगल हूं, जंगल का शेर हूं, ताकतवर हूं। कहा लागर की ना दे, कमजोरी ना दे, मैं बाजारी कुत्ता नहीं, गौस का कुत्ता हूं। और ये गाय मेरे गौस के खानका की है, मैं खाने नहीं दूंगा। शेर ने कहा देखता हूं तू कैसे रोकता है। पंजा मारना चाहा, कुत्ते ने शेर को जमीन पर पटका और शेर के दम को बाहर निकाला। शेर मरा, गाय की रस्सी दांत में पकड़ा, सीधा खानका में लेके आया। आला हजरत ने जब उस कुत्ते को देखा तो कहा क्या दबे, क्या दबे, जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। ये भी एक कुत्ता है। तो अब देखिए वो चले, गौसे आजम ने हाथ पकड़ा, फरमाया भाई तेरी जेब में क्या है बता। तो बोला मैं नहीं बताऊंगा। जेब में पैसा होता है, कुछ भी होता है, कोई किसी से नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा भाई पूछना जरूरी है, बता क्या है जेब में। कहा मैं नहीं बताऊंगा, बताना होगा। तू अगर नहीं बताता है तो मत बता, जो जेब में है उससे पूछूं। बोला काजू बादाम कहीं बोलता है? मेरी जेब में तो काजू बादाम है। बोल दिया ठीक है पूछ लो। बोलेगा ही नहीं वो, क्योंकि जेब में कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी है, कोई जबान वाला आदमी थोड़ी है, जबान वाली मखलूक थोड़ी है, बेजबान काजू ड्राई फ्रूट। मगर उसे ये पता नहीं कि ये नबी का गुलाम है। जब नबी कंकर से बुलवा सकते हैं, पत्थर से, तो ये तो गौसे आजम है। कहा अच्छा नहीं बताएगा तो क्या मैं उसी से पूछूंगा? हाँ, तो इशारा किया जेब की तरफ। कौन है भाई तू? तो काजू बोला मैं काजू हूं, बादाम बोला मैं बादाम हूं। हुजूर करम करे, ये शराबी से निजात दिलाए, ये शराब पी के मुझे खाएगा। अच्छा हुआ आप मिल गए। जरा जोर से बोलिए। शराबी चौका, बोला बादाम और काजू, देखा रे ये तो बोल रहा है। अरे आप हो कौन? कहा मैं नबी का गुलाम हूं। काजू से बुलवाया? हाँ, बोल सही बोल रहा है कि गलत? कदमों पे सर रखा, बिल्कुल सही। अब बता वो चार कहां है? वो चार और कहां है? दिन भर मोहल्ले में पंचायत करते हो, रात को जाके शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? कहा हुजूर जंगल से मैं जाके, गांव से बाहर जाके पीता हूं, आपको कैसे पता? कहा अरे पूरी दुनिया को मैं हथेली पे ऐसा देखता हूं जैसे राय का दाना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तेरा गांव जंगल है तो दुनिया ही में। चल लेके गौसे आजम लेके पहुंचे। वो चारों ने जब देखा तो गुस्से में बोला भाई इनको क्यों लिया है? कहा मैं नहीं लाया हूं, ये मुझे लेके आए। बोले क्यों? बोले राज फाश हो गया है। शराबियों, राज फाश हो गया। अच्छा कैसे? बोले ऐसा ऐसा मामला है। अब मेरे गौस ने कहा ये बताओ कितने दिनों से पी रहे हो? बोले हुजूर बहुत साले हो गई, मगर गांव में किसी को पता नहीं, आप करम कर दें, किसी को बताए नहीं। मैंने बहुत फैसले किए, लोग हम लोगों को मुअज़्ज़ज़ पंचायत पंच मानते हैं। गौसे आजम ने कहा एक शर्त पर, जितने दिन इस हुजरे में बैठ के शराब पी है, अब उतने ही दिन इबादत भी कर। कहा हुजूर इसी हुजरे में? कहा इसी में, बाहर नहीं आना है। कहा हुजूर पानी के लिए, पानी वुजू के लिए पानी वो तो चाहिए। कहा मटके में क्या है? बोले शराब से भरी है मटका। कहा जब हमारी निगाह न पड़ी थी तो शराब था, अब ये मैंने पानी बना दिया है, इसे से वुजू कर यहाँ इबादत। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम,
आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं? खाली गौसे आजम का कि महफिल सजाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम कैसे बने? गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? कहा सुन, 15 साल तक मुसलसल मैंने एक टांग पे खड़े होकर, कितने साल? एक टांग पे खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत की है। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ता रहा। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर मैंने पढ़ी है। अब आप नमाज के लिए जाते नहीं? जाते हैं? नहीं। नमाज क्या चीज है? बस एक मानवी नमाज समझा दूं, फिर उसके बाद मैं निकल रहा हूं। नमाज क्या चीज है? नमाज बहुत बड़ी इबादत है खुदा की, और नमाज है ही हमारे लिए और किसी के लिए नहीं। 72 फिरके पढ़ रहे हैं मगर किसी काम के नहीं। हमारी नमाज जी, हमारी नमाज क्या है? खुदा और बंदे के दरमियान एक ऐसी मोहब्बत कि जब आप मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद में पहुंचते ही आपने कहा अल्लाह अकबर, तो हाथ उठाया ना आपने? बोलिए जरा जोर से बोलिए। हाथ उठाया ना, या बगैर हाथ उठाए बोल दिए? हाथ उठा के बोलिए अल्लाह अकबर। ये हाथ कब उठता है? एक चोर चोरी करके भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही है रिवॉल्वर लेके, हवा में फायर किया पुलिस ने, कहा हैंड्स अप, चोर ने हाथ उठा दिया। जैसे ही हाथ उठाया पुलिस ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। गोली नहीं मारता, करीब आके पकड़ लेता। हमने पुलिस से पहला पूछा कि जब हाथ उठाया तो तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? कहा मुजरिम ने इस बात को कबूल कर लिया। जरा जोर से बोली कि मैं मुजरिम हूं, और जब हाथ उठा दे तो छोड़ दो। हम मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह अकबर, हाथ उठाते हुए पहुंचे ना। जब हाथ उठाया तो क्या कहा? मौला मैं मुजरिम हूं, मैंने इकरार कर लिया कि मैं मुजरिम हूं, जुर्म करके तेरी बारगाह में आया हूं, हाथ उठाता हुआ आया हूं, मौला मुझे माफ कर दे। रब ने कहा बहुत दिनों के बाद आया है, बहुत दिनों के बाद आया है, मगर अंदाज बड़ा अच्छा है आने का। आ मेरे बंदे आ जा, बहुत दिनों के बाद आया है, अंदाज बड़ा प्यारा है आने का। आ जा, आ जा, खड़ा हो जा मेरी बारगाह में, आ बोल किसके पास आया है? बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां अल्लाह के लिए जो तमाम जहान वालों का रब है। मैं अपने रब की बारगाह में आया हूं। पूछा मेरे रब ने, ऐ मेरे बंदो ये बताओ रब के बारे में क्या जानते हो? तो बंदे ने कहा अर रहमान, वो रहमान है, अर रहीम, वो रहीम भी है। कहा सिर्फ मेरा जमाल जानते हो, मेरे जलाल के बारे में? तो बंदे ने कहा मालिकी यौमिद्दीन, तेरा जलाल ये कि जब कयामत में तू कहेगा रोजे जजा का मालिक कौन है, तो हिम्मत नहीं होगी किसी की जबान खोल दे। अच्छा मेरा गजब भी जानता है? कहा, और रहम भी? कहा हां। अब बता क्यों आया है, क्यों आया है? बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत के लिए आया। जरा बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। मैं मानवी नमाज समझा रहा हूं, नमाज को आप हल्के में लेते हैं। नमाज क्या है वो देखें। बंदे से रब ने कहा क्यों आया? बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत के लिए। बंदे से रब ने पूछा क्यों चाहता है मेरी इबादत, क्या करेगा इबादत करके? कहा व इय्याका नस्तईन, ताकि तेरी मदद मिल जाए। तेरी इबादत क्यों चाहता हूं? ताकि तेरी मदद मिल जाए।
अच्छा साहब मेरी मदद लेके क्या करेगा? बंदे ने कहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम। जब तक तेरी मदद नहीं मिलेगी सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगा। मौला मदद दे ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर चले। रब ने कहा जानता है सिराते मुस्तकीम क्या है? कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जरा जोर से बोलिए, जो लोग इस रास्ते पे चले उन पर तेरा इनाम हुआ। गौसे आजम पर तेरा इनाम हुआ, गरीब नवाज पर तेरा इनाम हुआ, आला हजरत पर तेरा इनाम हुआ, मुफ्ती आजम पर तेरा इनाम हुआ, ताजुल शरिया का इनाम आंखों से हमने देखा। कहां से आदमी नहीं आया था उनके जनाजे में? जरा बोलिए, ये भीड़ कौन था दावत दे के बुलाने वाला? कोई नहीं, जिब्रील थे। चल अल्लाह का वली जा रहा है जनाजे में, शरीक हो जा। अगर अमाल में कमी होगी तो ये शिरकत मगफिरत के लिए काफी होगी। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने कहा अच्छा इस रास्ते के अलावा भी और कोई रास्ता है जिसके बारे में जानता है? कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम, एक और रास्ता है जिन पर तेरा गजब हुआ। कहा वो किन लोगों का है? वलद्दालीन, उस पे जो चला वो सब गुमराह हो गए। मेरे रब ने कहा अच्छा अब बंदे ने खड़े खड़े मना लिया। कहा मौला सिर्फ खड़े खड़े मना रहा था, अब ले अगर नहीं मानता है तो मैं झुक जाता हूं रुकू में। ले मैं झुक जाता हूं। बंदा रुकू में झुक गया। रुकू में जाके बोला सुभान रब्बियल अज़ीम, तेरी पाकी बयान कर रहा हूं मौला, तू बड़ी अजमत वाला है। झुके झुके मनाता रहा। फिर दिल में ख्याल आया अरे बहुत बड़ी बारगाह है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। फौरन हम सजदे में चले गए, सर को जमीन पे रखा, नाक जमीन पे रगड़ने लगे। सुभान रब्बियल आला, मौला जिस्म में जो सबसे बुलंद मकाम है पेशानी, वो मैंने जमीन पर रख दी है। नाक जमीन पर रगड़ कर अपने घमंड को तोड़ रहा हूं, अपने गुरूर को खत्म कर रहा हूं। मौला मान जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने कहा है मेरे बंदे अंदाज भी तेरा प्यारा है, गुफ्तगू भी तेरी प्यारी है। कभी तू खड़ा हुआ, कभी तो झुका, कभी तू सजदे में गया। मुझे तू बहुत पसंद आया, एक बार फिर से वैसे ही कर दे जैसे तूने किया था। एक बार फिर वैसे ही करके दिखा मुझे। तेरा उठना पसंद आया, तेरा झुकना पसंद आया, तेरा सजदे में जाना पसंद आया। दोबारा से बंदा फिर खड़ा हुआ, फिर अल्हम्दो सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। जब 2 बार हो गया तो मेरे रब ने बंदे से कहा ए मेरे बंदो, तेरी ये इबादत बहुत अच्छी लगी, अंदाज भी अच्छा था, गुफ्तगू भी अच्छी थी, मगर मेरे बंदो सुनो, मेरा एक सवाल है तुझसे। अगर सवाल का जवाब दे दोगे तो तेरी इबादत मैं कबूल कर लूंगा, वरना ये सारी अदाएं तेरे मुंह पे मार दूंगा। मेरे बंदे बता, मेरे सवाल का जवाब देगा? बंदे ने कहा मौला पूछ क्या पूछता है, मैं तुझे जवाब दूंगा। बंदा जब कहता है जवाब दूंगा तो मेरे रब ने कहा अब उठा ले सर, आराम से बैठ। सुभान अल्लाह। अब आराम से बैठ जा, अब इत्मीनान से बैठ जा मेरे बंदे। बहुत हो गया हंगामा, कभी खड़ा हुआ, कभी रुकू में, कभी सजदे में। अब सुकून से बैठ जा, इत्मीनान से बैठ जा, क्योंकि अब जो मैं सवाल कर रहा हूं इसी सवाल के जवाब पर तेरी इबादत का दारो मदार है। जरा जोर से बोलो सुन्नियो। बंदा इत्मीनान से बैठ गया। मेरे रब ने बंदे से पूछा सांस ले लो सुकून से, दिमाग हाजिर कर दो एक जगह। मेरी जब इबादत कर रहे थे ना, कभी खड़े हो रहे थे, कभी रुकू में जा रहे थे, कभी सजदे में जा रहे थे, हंगामा की शक्ल इख्तियार किए हुए थे, वो मेरी इबादत थी। अब बात महबूब की है, जरा बोलो ना, अब बात महबूब की है। इसलिए इत्मीनान से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। अब महबूब से बारे में रब ने क्या पूछा ये फिर कभी आके बताऊंगा। क्यों कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और असद भाई को सुनने के लिए आप लोग बेचैन हैं, है कि नहीं? असद भाई को सुनना है ना?
हाँ जी ये बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। मोहम्मद जाफर साहब बहुत चालाक है ना, पूरा बोल दीजिए, इन्हें पता आप दोबारा बुलाना ही नहीं है, जो है सब आज ही बुलवा लेना है जी। सुभान अल्लाह जी। क्या कहा मेरे रब ने? सुकून से बैठ जा। अब सवाल ऐसे वैसों के बारे में नहीं है, सवाल महबूब के बारे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हैं हम नमाज में। आज हाफिजों की दस्तारबंदी होगी जी हजरत। कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? एक बच्चे की। क्या है एक बच्चे की? अरे बोला ना, भूख लग रही क्या आप लोगों को? खाना वाना नहीं खाए आप लोग? खाए हैं? लंगर का इंतजाम है। लोग कहते हैं ना ये लंगर खाता लंगर। अरे लंगर की ताकत का तुम्हें क्या पता? जब लंगर अंदर जाता है ना तो गंदगी बाहर आती है। ये तुम्हारे बाप का खाना नहीं है, ये गौस का लंगर है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लोग। आज अभी मैं आ रहा था तो हमारे शब्बीर भाई बोल रहे थे हजरत लंगर के पीछे लड़ जाते हैं लोग, अगर जिसको ना मिले घर में आ जाते हैं डंडा लेके। हमने कहा क्यों नहीं लड़ेंगे, ये लंगर है गौस का, किसी और का नहीं। इस लंगर की अहमियत का पता है सुन्नियों को। लंगर लेने के लिए सफ में सिर्फ गरीब ही नहीं करोड़पति भी खड़ा है। सुभान अल्लाह। हमने करोड़पति से पूछा, इतना मालदार आदमी और लंगर लेने खड़ा है लाइन में। एक भिखारी से हमने पूछा, तू भी लाइन में लगा है? कहा हाँ सुनो, लंगर में और दरवाजे के भीख में बहुत फर्क है। हमने पूछा क्या फर्क है? भिखारी ने कहा जब हम किसी सेठ के दरवाजे पर गए, हम खाना मांगने के लिए, सेठ ने जब हमें खाना दिया और हम खाना लेके चले तो रास्ते में मुझे लोगों ने जब जाते हुए देखा, कहा छी भिखारी है, भिखारी फला के घर से भीख मांग के ला रहा है। दूसरा शुरू कर दिया, मैं जिल्लत उठाता हुआ खाना छुपाता हुआ बच्चों के लिए घर ले आया, मगर जब गौस का लंगर लेके चला, जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। तो खाना छुपा के नहीं, जमाने को दिखा के चला। सुभान अल्लाह। जमाने ने पूछा, अरे कहां से लाया? भिखारी का खबरदार, भिखारी ना बोल, तेरे बाप के दर से भीख नहीं मांगी, गौसे पाक के दर की भीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस के दर की भीख है। उस करोड़पति ने जब इतना सुना तो खुद भिखारी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। वो करोड़पति भिखारी बन गया। अरे फकीर साहब थोड़ा मुझे भी दे दो, थोड़ा तबर्रुक मुझे भी दे दो। फकीर ने कहा जमाने के भीख में और गौस की भीख में यही तो फर्क होता है। गौस अपनी बारगाह की खैरात भी देते हैं और इज्जत भी अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा दे तो भिखारी, गौस दे तो बादशाह बना के लेके जाइए, गौस का लंगर है। तो ये हाफिज कुरान के सर पे क्या है? दस्तार। कभी आपने जुमले पे गौर किया है? एक दो तार नहीं, हाँ दस्तार। आप देखते हैं कपड़ा कपड़ा नहीं, ये दस्तार। एक तार में नहीं, 10 तार में लपेटे जाते हैं ये हाफिज। क्यों भैया? एक दो तार होगा तो तू तोड़ तार के भाग आएगा। 10 तार में तुझे इसलिए लपेट रहा हूं कि ये जो जिम्मेदारी दी है इसे मरते दम तक संभाल के रखना, क्योंकि ये आम किताब नहीं है, ये वो किताब है कि हम जब गुजरे रास्ते से तो पटना के स्टेशन पे जब उतरे तो सामने देखा मंदिर और इस तरफ देखा तो मस्जिद।
सामने मंदिर, पटना जाके देखें कभी, और उसी को सामने मस्जिद है कि नहीं? बोलिए। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो देखा जितने भी हिंदू हैं वो बच्चों को लिए हुए मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं। हमने पूछा मंदिर तो उधर है, इधर क्यों आ गया? बच्चों को लेके, कहा बच्चा बीमार है, बीमार है तो हॉस्पिटल ले जा, मस्जिद में लाने की क्या जरूरत? कहा हॉस्पिटल ही ले गया था, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया इसीलिए यहां आया। अच्छा, लाइलाज मरीज को यहां लाया? कहा हाँ। क्यों? नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलेगा इस पे दम करेगा, और ये बेदम बच्चे में दम आ जाएगा। अच्छा, अगर दम कराना है तो मंदिर के दरवाजे पे चला जाता, गिरजाघर के दरवाजे पे चला जाता, यहां क्यों आया? कहा मंदिर में जो किताब पढ़ के दम किया जाएगा, ईसाई के गिरजाघर में जो किताब पढ़ के दम किया जाएगा वो किताब बिकती है, मगर कुरान वो किताब है जो बिकती नहीं है। आज भी लोग खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हदिया कितना है? कुरान बिकता नहीं है, हदिया हदिया हदिया, कीमत कोई बोलता है? कोई दे ही नहीं सकता। तो वो किताब मुकम्मल सीने में बसाया हाफिज कुरान ने। मेरे आका फरमाते हैं कब्र में मिट्टी की ताकत नहीं कि इतने हिस्से को खा ले। जरा जोर से बोलिए। ये इदारा, अल्लाह ताला इस इदारे को शादो आबाद रखे। अब कहा मेरे बंदे ये बता, इत्मीनान से बैठ जा, सुकून से बैठ। नहीं नहीं, नजराना अलग है, हदिया अलग है। एक साहब ने मुझे नजराना दिया असद भाई एक जगह, और सुबह में ले लिया वापस। तो मैंने कहा यार रात को दिया, बड़ी गलती करी, मैं रुक गया रात में तेरे यहाँ, सुबह ही तूने मेरे से नजराना ले लिया। बोले हजरत वो 5 देना था, गलती से 7 चला गया। क्या हुआ? गलती से। तो नजराने में ये खतरा है कि वापस ले लेगा, मगर हदिया वो तो शौक से दिया है ना, वहां वापसी की उम्मीद नहीं है। ये दे दिया वो दे दिया, है कि नहीं? नजराना और है, हदिया और है, और हेबा एक है। हेबा मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, क्यों हम कहते हैं ताजुश शरिया उनको? जहां भी गए मौलानाओं ने एक ही बात कही, जा नबी से जन्नत ले ले, जन्नत। और जब ताजुश शरिया के पास आए कहा जा नबी से जन्नत नहीं भरी जन्नत ले ले, भरी जन्नत जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। और लोग जन्नत देते हैं, ताजुश शरिया फरमाते जन्नत नहीं भरी जन्नत ले ले, भरी जन्नत है या नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश। कहते हैं भैया ताजुश शरिया से मुरीदों का क्या मिलेगा? हमने कहा शजरा मिलेगा। बोलो शजरा क्या? हमने कहा जन्नत में जाने का टिकट। बोलिए ना क्या है? टिकट। बोले कैसे पता कि जन्नत में चले जाओगे? कहा इसमें जितनों का नाम है ना, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बा करे इल्मे हुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी और काजिम और रजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, जितने नाम पढ़े सब जन्नती। मेरा चैलेंज है, कोई माका लाल किसी एक को भी दोज़खी साबित कर दे। ताजुश शरिया के शजरे में जितने नाम है सब जन्नती, और हाथ में मिला शजरा तो जन्नत का टिकट नहीं तो क्या है? क्या क्या देते हैं? शजरा देते हैं। तभी तो कहा मरने के टाइम पे ना कब्र में रख देना,
शजरा। ये किस्मत हमारी है। सुनियो, जो लोग ताजुल शरीयत से मुरीद हैं बहुत खुश नसीब हैं वो। आज आपको पता ना हो, आने वाले जमाने में जब आपके पोते होंगे ना और वो पूछेंगे दादा जान आपने ताजुल शरिया का चेहरा देखा, लाइए मैं आपकी आंखों को चूम लूं। आपने अल्लाह के वली को देखा है। जिन्होंने आज मुफ्ती आजम को देखा है, लोग कहते हैं ला मैं तेरी आंखों को चूम लूं। तूने मुफ्ती आजम को देखा है, मुफ्ती आजम को। ऐसे मुफ्ती आजम मुरीद होने के लिए आदमी आया, बैठ गए, हाथ में हाथ लिया, कहा सब कुछ पढ़ाया, फिर कहा बोल। मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, हाथ खींच लिया। बोले अभी तो आपने कहा था मैं झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अभी झूठ बुलवा रहे हैं। अभी बोले झूठ नहीं बोलना और सामने बिठा के झूठ बुलवा रहे हैं। मैंने तो अपना हाथ आपके हाथ में दिया, आप कह रहे गौसे आजम के हाथ में दिया। मुफ्ती आजम ने अच्छा गलती हो गई मुरीद तुझे नहीं मुझे बनना चाहिए था। हाथ में हाथ लिया, फिर से मुफ्ती आजम ने अब फरमाया अच्छा बोल वही जो तेरी समझ में आता बोल। मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, मुस्तफा रजा के हाथ में। अब ये आदमी कहता नहीं मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, गौसे आजम के हाथ में दिया। मुफ्ती आजम ने कहा जब मैंने कहा था कहो तो नहीं कह रहा था, अब कहता है गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा उस वक्त गौस नजर नहीं आ रहे थे, अब तो सामने गौसे आजम बैठे हैं। जरा जोर से बोलिए, ये है मेरे मुफ्ती आजम। चाहे तो यहीं बिठा के गौस का दीदार करा देते हैं। यहीं बिठा के गौस का दीदार मेरे मुफ्ती आजम ने करा दिया। हजरात गिरामी, अब देखिए आदमी को रब ने कहा बंदे आराम से बैठ जा। जरा जोर से बोलिए। अब बंदा इत्मीनान से बैठ गया, सुकून से बैठ गया। अल्लाह ताला बहुत बरकत करे आपके कारोबार में, आपके जेब में। भाई शायरों को तो हर जगह पैसा मिलता है, ये जगन्नाथपुर तो जगन्नाथपुर है। और फिर वो इस्लामपुर में, शाहपुर में भी हजरत यही हाल था कि मुकर्रिरों को भी पैसे मिल जाते हैं। ये अच्छी बिदत है, बहुत अच्छी बिदत है। वरना तो कुछ लोग 10 रुपए को 10-20 बार देखते हैं, फिर जेब में रख लेते हैं। दें कि नहीं दें, असद भाई को देंगे तो अच्छा रहेगा, कहाँ मौलाना को देंगे। मगर आप लोग वाकई जिगर वाले हैं, उनके लिए तो इससे कई गुना ज्यादा रखा होगा जेब में संभाल के। मगर अपने ही जेब से दीजिएगा, बराबर वाले जेब से निकाल के मत दीजिएगा, हाँ नहीं तो गुनाह होगा आपको, है कि नहीं। कहा आराम से बैठ जा। बंदा आराम से बैठ गया। कहा ये बता सुकून है? कहा सुकून है। एक बात बता, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? बंदे ने कहा मौला तुझे कौन नहीं जानता। कहा अच्छा तो यहूदी क्यों नहीं आता, नसरानी क्यों नहीं आता, हाँ मोदी क्यों नहीं आता? वो तो बहुत पैसे वाला है ना, क्यों नहीं आता? तू ही क्यों आया? खुद से नहीं आया है, किसी ने तुझे भेजा है। कहा हाँ तेरा एक महबूब है, उसने हमें भेजा है। तूने इबादत तो कर ली, अब उस महबूब के बारे में एक सवाल का जवाब दे। अगर जवाब सही देगा तो निजात, वरना ये इबादत मुंह पे। कहा बंदे ने पूछ मौला पूछ। कहा बता तो सही उस महबूब के बारे में तेरा अकीदा क्या है? इबादत हो गई, अब अकीदा बता के क्या है? कहा मौला अकीदे से मुराद क्या है? कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ वो रसूल को तो जिंदा समझता है या नहीं? तो बंदा जो उधर वाला होगा, जो सोचेगा लंबा कुर्ता पहन के हम आलिम बने हैं, बाजार से इल्म नहीं मिलता, रसूल के दरबार से मिलता। कहा मौला अगर मैं जिंदा ना मानता तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों कहता? मैं जिंदा मान के ही तो कहता हूं अस्सलामु अलैका। जब मैं सलाम करता हूं तो मेरा ये अकीदा रहता है कि मदीने से जवाब आ रहा है। और जिसने कहा नहीं वो तो मर के मिट्टी मिल गए, रब कहेगा उठा अपना बोरिया बिस्तर और लेके निकल यहां से। जब तू उनका नहीं तो मेरा भी नहीं, तो नमाज सुन्नी की कबूल होती है। अब हम लोग चल दिए। अब मेरा रब कहता है जिस नबी के बारे में तेरा ये अकीदा है कि वो जिंदा है, आ
अब मैं तुझे उस नबी की अजमत बताऊं, उनकी तारीफ बताऊं। इंशाअल्लाह अब मैं यहां से गुफ्तगू फिर कभी करूंगा, बहुत लंबी गुफ्तगू है। अब चूंकि असद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं चाहता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं, आप हजरात भी